अब क्वेश्चन 13, चैप्टर 18, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, concepts of physics, volume 1. A converging mirror M1, a point source S, and a diverging mirror M2 are arranged as shown in figure. तो एक सिस्टम है जिसमें दो मिरर्स हैं. M1 is converging mirror. Converging मतलब कॉनकेव. एक पॉइंट सोर्स है S और एक डाइवर्जिंग मिरर है M2. डाइवर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स, मतलब ये कॉनकेव मिरर M1, ये कॉन्वेक्स मिरर M2 और ये लाइट का एक सोर्स, पॉइंट सोर्स S. The source is placed at a distance of 30 सेंटीमीटर from M1. इस पॉइंट सोर्स को M1 से 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, ऐसा बोला हुआ है क्वेश्चन में, यानी ये है 30 सेंटीमीटर, ये हमको पता है. फिर द फोकल लेंथ ऑफ ईच मिरर इज 20 सेंटीमीटर. दोनों ही मिरर्स की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर के बराबर. ये मैं विदाउट अलजेब्रिक साइन लिख रहा हूँ. इनकी फोकल लेंथ दोनों की है 20 सेंटीमीटर. कंसिडर ओनली द इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ मैक्सिमम ऑफ 2 रिफ्लेक्शंस. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शंस होंगे. इसने बनाई हुई इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी वगैरह वगैरह, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी इमेजेस बनेंगी, पर हमको कंसिडर करना है मैक्सिमम 2 रिफ्लेक्शंस. इट इज फाउंड दैट वन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सोर्स इटसेल्फ. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ये क्लू दिया हुआ है इस क्वेश्चन में. इट इज फाउंड दैट वन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सोर्स इटसेल्फ. कोई एक इमेज, क्योंकि दो बार रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, दो इमेजेस बनेंगी, उनमें से कोई एक वो सोर्स पर ही फॉर्म हो रही है. अब चेक करते हैं जरा, ये क्या है? ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. यदि इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज सोर्स पर ही बन गई है, तो इस मिरर M1 के लिए इसे क्या होना पड़ेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर. मतलब इस डिस्टेंस को कितना बनना पड़ेगा? क्योंकि फोकल लेंथ 20 है, यानी ये 40, जबकि ये तो 30 दिया हुआ है. इसका मतलब M1 सोर्स पर ही इमेज फॉर्म नहीं करता. अब क्योंकि दो ही रिफ्लेक्शंस कंसिडर करने, तो किसने किया होगा ये काम? ये काम किया होगा कॉन्वेक्स ने. कॉन्वेक्स मिरर ने ऑब्जेक्ट पर ही उसकी इमेज को फॉर्म कर दिया है. ये हमको यहां से पता लगता है. अब यदि ये कॉन्वेक्स है और अपने सामने ही इमेज फॉर्म कर रहा है, मतलब वो इमेज कैसी होगी? रियल. और यदि कॉन्वेक्स को रियल इमेज फॉर्म करनी हो तो ऑब्जेक्ट को कैसा होना पड़ेगा? वर्चुअल, यानी मिरर से पीछे होना पड़ेगा. और ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल तब है जब M1 से रिफ्लेक्टेड रेज को M2 कहीं इंटरसेप्ट कर दे, ताकि M1 ने बनाई हुई इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करे, जो होगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इस मिरर ने उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज को कहां बना देना है? सोर्स पर. ऐसा पॉसिबल है. तो ये इसकी थ्योरी है. थ्योरी है या क्लू है? ये लॉजिक यदि समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन इजीली फिर सॉल्व हो सकता है. अब सबसे पहले हम काम करेंगे, M1 ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कहां पर बनाया? फॉर रिफ्लेक्शन एट, फॉर रिफ्लेक्शन एट, सही लिखा है मैंने में, रिफ्लेक्शन एट M1. M1 पर रिफ्लेक्शन के लिए मिरर इक्वेशन लिखते हैं. 1/f. फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो इंसिडेंट रेज ऐसी जा रही हैं, फोकस यहीं इधर ही कहीं होगा, फोकल लेंथ होगी नेगेटिव, मतलब -20 इज इक्वल टू, इसको मैं लिखता हूं V1. मिरर M1 ने इस सोर्स की इमेज को कहां बनाया? इमेज डिस्टेंस, इसका पोल है, वो आएगी पोल से डिस्टेंस, ये P1, ये होगा P2. तो P1 से इमेज की डिस्टेंस वो है V1, प्लस 1/u होता है, पर यहां पर u कैसा होगा? नेगेटिव, इंसिडेंट रेज से ऑपोजिट, मतलब -30. ऐसा होगा. आप 60 से इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर क्या मिलेगा? -3. यहाँ 60/V1, यहाँ -2, इस -2 को इधर लाएंगे तो -1 बचेगा, यानी V1 हो गया -60 सेंटीमीटर. -60 सेंटीमीटर. तो ये है I1. M1 से एक बार रिफ्लेक्शन होने पर
उसने इमेज को बनाया I1 पर, जो कितनी दूर है P1 से 60। इसका मतलब उसने सोर्स पर उसको नहीं बनाया, तो सोर्स पर इमेज को बनाने का काम इसी ने किया होगा। तो ये आ गया -60, यहाँ पर कहीं बनेगा I1। अब इसका रे डायग्राम देखें, सोर्स से जाने वाली ये एक इंसिडेंट रे फॉर रिफ्लेक्शन एट M1, दूसरी रे ये होगी। इस रे का क्या होगा, ये तो नॉर्मल इंसिडेंस है, वापस लौटेगी और ये कन्वर्ज होके इस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये दो हो गई इंसिडेंट रेज और ये रिफ्लेक्टेड रेज, ये यहाँ मीट होंगी इसकी एब्सेंस में, M2 की एब्सेंस में। तो ये है I1 और ये डिस्टेंस आ गया 60 सेंटीमीटर के बराबर। ये मैंने किसी स्केल पर नहीं बनाया हुआ डायग्राम, आप चाहो तो बना भी सकते हो उसको। ये 30 है तो यहाँ कहीं दिखाना था इसको I1 को, कोई बात नहीं। तो ये 60 पर बन गया I1। अब ये I1 इस M2 के लिए करेगा ऑब्जेक्ट का काम। कैसी ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और फिर उसकी इमेज को, रियल इमेज को बना देगा सोर्स इटसेल्फ पर। मतलब ऐसा कुछ होने वाला है। इसके लिए ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट। इस मिरर की बात करें, सबको छुपा लो, ऐसी जा रही है कन्वर्जिंग बीम लाइट I1 तक, यानी P2 I1 ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी। और रिफ्लेक्शन के बाद ये एक रे ले सकते हैं, ये रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली रे ऐसी आ गई और ये लौट आई, मतलब यहाँ इमेज फॉर्म हो गया। ये होगा I2 जो सोर्स पर ही बन गया। ऐसा होगा इसका रे डायग्राम। अब बात किसके लिए करनी है, रिफ्लेक्शन फॉर रिफ्लेक्शन एट या बाय M2। तो बस इतना याद आ जाए आपको कि कौन I1 जो क्या है, इमेज, इस मिरर ने बनाई हुई इमेज M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। I1 सर्व्स एज एन ऑब्जेक्ट। कैसी ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर M2। बस ऐसा याद आ जाए तो रियल इमेज बना देगा वो। कॉन्वेक्स में ये प्रॉपर्टी होती है। तो अब ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि x है, तो ये कितनी हो जाएगी, तो आप देखो कि ये है 60, ये 60, ये 30, तो ये बची हुई है कितनी 30, उसमें से ये x है तो ये हो जाएगा 30 माइनस x। और अब लगा देंगे मिरर फॉर्मूला, 1 अपॉन फोकल लेंथ, कितनी है उसकी फोकल लेंथ 20 पॉजिटिव, इज इक्वल टू 1 अपॉन v। v क्या है, v है ये 30 माइनस x और वो भी नेगेटिव, इंसिडेंट रेस से ऑपोजिट, यानी -30 माइनस x ये आएगा। फिर प्लस 1 बाय यू इज पॉजिटिव, इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में। तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक बनेगी। मैं बता देता हूं आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी आने वाली है। इसको सॉल्व करने पर, इसको जरूर 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 करना आप, तभी फिर एग्जाम में भी ऐसी सिचुएशन आने पर आपसे काम हो पाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस 60 इक्वल्स टू 0, ऐसी क्वाड्रेटिक बनेगी और इसके रूट्स आएंगे x इक्वल्स टू 10 और 60 सेंटीमीटर। इसमें से ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, आप सोचना जरा इसके बारे में, क्योंकि ये यहां से यहां तक 60 है, तो x की वैल्यू, मतलब ये कैसे 60 हो सकता है, ये नहीं हो सकता। यानी सही जवाब क्या है, 10 सेंटीमीटर। यानी x का वैल्यू कितना आया 10, तो ये कितना आया 30 माइनस एक्स, ये आया 20। तो मिरर्स के बीच की सेपरेशन मतलब P1 P2, यही हमसे पूछा था पार्ट ए में, P1 P2 ये कितना होगा। तो डायग्राम से आपको दिख रहा है कि ये होगा 50 सेंटीमीटर के बराबर। तो एक तो ये आंसर हो गया इसका। दूसरे पार्ट में क्या बोला है हमसे, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द सिंगल रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2। मतलब ये सब भूल जाओ आप, एक मिरर है कॉन्वेक्स जिसकी फोकल लेंथ 20 और उसके सामने 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जीरो वीरो दिमाग में ना आ जाए आपके, आपको लगाना पड़ेगा मिरर फॉर्मूला, 1 बाई एफ पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 बाई वी डैश बोल देते हैं इसको, ये हमको चाहिए, प्लस 1 बाई यू एस 20 और 20 नहीं बल्कि -20, ऐसा हो जाएगा ये। तो 1 बाई वी डैश इज, इसको इधर करें ट्रांसफर,
1/20 plus 1/20 is 2/20, मतलब 1/10. Therefore V dash comes out to be 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर. तो ये V dash का वैल्यू हुआ. क्या बताया हमने? ये फाइंड लोकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द सिंगल रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2. M2 से यदि सिंगल रिफ्लेक्शन हो तो इमेज कहाँ बनेगी? 10 सेंटीमीटर पर. अब प्लस का आना क्या बता रहा है कि इस मिरर के लिए यदि ये ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट इस रिफ्लेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी. कहाँ पर बनेगी? 10 सेंटीमीटर पर. तो एक ये बात यहाँ जस्टिफाई हो गई कि इस मिरर ने डायरेक्ट रिफ्लेक्शन के बाद भी सोर्स पर इमेज को फॉर्म नहीं किया है.